कुंदन की तरह पैर में तामिंदा रहेंगे, कि कुंदन की तरह पैर में तामिंदा रहेंगे। ये दौरे से तुम गवाए, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। मेरे मूर्ति तो वहीं लगेगी, मूर्ति तो वहीं लगेगी, मूर्ति तो वहीं लगेगी। अगर परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा उस स्थान पर नहीं लगती है तो ये बात याद रहे, मीडिया बंधु या तमाम है, ये बात जरूर प्रकाशित करें, ये बात याद रहे। अगर मैं बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी तो मैं किसी अन्य महापुरुष की प्रतिमा भी नहीं लगनी चाहिए मेरे भाई। ये नहीं है मेरे भाई। अपन सिस्टमैटिक तरीके से बात कर सकते हैं तो सिस्टमैटिक तरीकों आउट ऑफ कंट्रोल भी कर सकते हैं। खराब करने में मिनट लगेगी, मामला गंभीर हो जाएगा, संभालना डिफिकल्ट होगा। प्रशासन आमने सामने की दीवार खींच ले अगर हमें समय नहीं मिल पाता है तो। सभी महापुरुषों को बराबर का अधिकार देते हैं। और एक चीज और, जितना वो बाबा साहब को सम्मान देते हैं उतना ही हम अन्य महापुरुषों को भी देते हैं मेरे भाई, ये बात भी सत्य है। विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जगत सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जगत सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपनी बात में एक निवेदन और, आपके बीच में उंगली मत करना कोई सा ना, मैं बात बोलूं जब बात पे तो भटकाओ मत, दादाओ मजा खराब है जाए, है ना। ये होगा उनके सम्मान में। पुलिस प्रशासन से हमारी लड़ाई तो है नहीं भाई, नहीं है ना। पर अगर ये लोग अगर बस सलूकी पे आएंगे तो फिर इनके सम्मान में भी लगा देंगे हम तो। ऐसी स्थिति पैदा ना करवाए, है ना। पुलिस प्रशासन कोऑपरेट करे, धन्यवाद होगा आप लोग का। अब बात प्रारंभ करते हैं। देखिए मेरे भाई, आप सब लोग को घटना घटित है, आप सब लोग को अवगत है कि दिनांक 14 अप्रैल 2023 की घटना जो कि 13 अप्रैल को प्रारंभ हुई थी, 13 अप्रैल को तो हुई थी विधानसभा क्षेत्र नदवाई के अंदर स्थान बेलारा चौराहा, सबको पता है, यही तो है। 13 अप्रैल के दिन मां मूर्ति लगनी थी, मूर्ति स्थापित होनी थी, 14 तारीख को मूर्ति का अनावरण होने वाला था। पर लेकिन कुछ लोगों ने जातीय मानसिकता रखते हुए, क्या रखते हुए, जातीय मानसिकता रखते हुए, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने विरोध किया कि उन्हें ना तो बाबा साहब के सम्मान से कोई मतलब था, ना उन्हें किसी और महापुरुष के सम्मान से मतलब था, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ से मतलब था। किससे मतलब था? निजी स्वार्थ से। जब तो उन लोगों ने विरोध किया, सच्चाई तो है, वरना वो विरोध क्यों करते? बाबा साहब तो वो है, बाबा साहब ने तो हमें वो अधिकार दिया संविधान लिख के, जो आज जो लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, और एक और तो कहते हैं हमें आरक्षण चाहिए, और एक और कहते हैं कि बाबा साहब मुर्दाबाद। क्या उनको आरक्षण मिल जाएगा? मिल जाएगा क्या? वो सरकार सारी निकम्मी है जिनको आरक्षण दे, वो सरकार निकम्मी है जिनको आरक्षण दे। वो क्यों? जब ये लोग उस संविधान, जिसने संविधान लिखा, उस महापुरुष को नहीं मान सकते, तो ये क्या आरक्षण के हकदार हैं क्या मेरे भाई? हैं क्या है मेरे भाई? ये दूर दूर तक हकदार नहीं है मेरे भाई, ये दूर दूर तक हकदार नहीं है। पर कैसे कहे मेरे भाई? देखो कहा ना, हमसे मेरे भाई, हमसे गुस्ताखी करने की, तुम गुस्ताखी तो कर लोगे हमारे खिलाफ बोल के, कर लोगे, पर लेकिन हमारे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे? हमारे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे? वो कमीनापन कौन सा बताऊं? क्या देखो मेरे भाई, चाहे पूरे कहीं घूम लेना, लास्ट में काम तो एक ही चीज आएगी, वो है बाबा साहब का लिखा होगा संविधान मेरे भाई। लास्ट में काम तो वही आएगी मेरे भाई, आएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें मंदिर में घंटा बजाने से कहीं सब कुछ और मिल जाए, अधिकार मिल जाए, नहीं मिल सकता मेरे भाई। या तुम्हें ये लगता हो फलान सिंह के नारे लगाओ, फलान सिंह को वो करो, नहीं मिलेगा। अधिकार तो संविधान से मिलेगा, संविधान से तो मिलेगा, पर लेकिन संविधान कोई नहीं मान रहे यहाँ तो लोग। स्थिति गंभीर है, स्थिति गंभीर है मेरे भाई। और एक चीज और मेरे भाई देखो, सुनना, प्रशासन भी ये सोच रहा होगा, शायद आप में से गुस्सा आते भी ये सोच रहे होंगे कि इनकी गैदरिंग कम है। तो एक चीज बताऊं, सुनना, एक आपके सामने एक मुहावरा बोलूंगा, उसका बताना आप लोग, है ना। एक घटना बताता हूं आपके लिए कि एक बार क्या होता है, जंगल में आग लग रही थी, जंगल में आग लग रही थी, और एक चिड़िया थी, बेचारी चिड़िया, छोटी चिड़िया। सारे पक्षी जब जंगल में आग लगी तो सारे पक्षी जंगल को छोड़ के भाग रहे थे, चिड़िया बची थी। चिड़िया क्या कर रही थी कि उड़ के जाती, समुद्र के बाद जाती, तालाब के बाद अपनी चोंच में पानी भर के लाती और जंगल में आके डालती। बार बार चिड़िया जाती, बार बार पानी लाती और जंगल में डालती। तो और भी पक्षी थे, उन्होंने पूछा चिड़िया से कि क्या तुम अकेले इस पूरी जंगल की आग को बुझा लोगी? क्या तुम अकेली इस जंगल की आग को बुझा लोगी? तो चिड़िया ने क्या जवाब दिया? चिड़िया ने वो क्या जवाब दिया? वो मेरा और आप सबका जवाब था। जो चिड़िया ने जवाब दिया, वो क्या जवाब दिया? चिड़िया ने जवाब ये दिया कि ये बात सत्य है, मैं अकेली इस आग को तो नहीं बुझा सकती, पर लेकिन आने वाले समय में यह चीज इतिहास में लिखी जाएगी कि जब जंगल में आग लग रही थी, सभी लोग जंगल को छोड़ के भाग रहे थे, मैं अकेली आग को बुझाने का काम कर रही थी। ये इतिहास में लिखी जाएगी मेरे भाई। गैदरिंग मायने नहीं रखती, हौसला मायने रखता है। आदमी का
हौसला मायने रखता है। गैदरिंग तो क्या है, चिड़िया तो नाम मात्र की थी, प्रयास तो किया, प्रयास तो किया। आज आप लोगों ने देखा होगा तमाम बड़े बड़े लीडरशिप कर रहे हैं, हमारे समाज के लोगों की बात करें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर लेकिन इस मामले में वो कहीं भी नहीं दिखे, नहीं दिख रहे ना मेरे भाई, नहीं दिखे ना। पर लेकिन जो भी वर्तमान में यहाँ लोग दिख रहे हैं, मुझे लगता है ये वाकई में क्रांतिकारी हैं, यही तो है क्रांतिकारी, यही तो है जो लड़ने आए, वरना किसको क्या मतलब पड़ रहा है। हाँ, और एक चीज बताऊं मेरे भाई, देखो सुनना, कि ये लगता है कि अगर बातें बंद हो गई तो इतना ध्यान दे लो, नहीं तो अन्यथा मैं बैठ जाता हूं, तुम्हारी बातें सुन ले, हम सब लोग बैठ के अकेले। कि मेरे भाई सुनना, कि हौसले कभी कमजोर नहीं करने चाहिए। मैं आपको बता दूं कैसे सुनना, कि कुंदन की तरह पैर में तामिंदा रहेंगे, कि कुंदन की तरह पैर में तामिंदा रहेंगे, ये दौरे से तुम गवाए, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे मेरे भाई, हम लोग जिंदा थे, हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे मेरे भाई। और एक चीज और मेरे भाई, देखिएगा, तुम ये सोच रहे हो कि तुम कम हो, तुम कम नहीं हो मेरे भाई, तुम्हारा तुम कम हो मान लिया, तुम्हारा भभका कम नहीं है। पूछो कैसे, तुम तो नाम मात्र के हो, पर लेकिन ये तुम्हारे लिए इतनी सारी तैयारी की ना पुलिस प्रशासन ने, ये वैसे ही नहीं की, ये वैसे ही नहीं की। इनको भी पता है कि स्थिति गंभीर करने में टाइम नहीं लगेगा, स्थिति गंभीर करने में टाइम नहीं लगेगा, पर लेकिन हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर बात करने वाले लोग हैं। हम चाहे तो हम भी कर सकते हैं, हम चाहे हम क्या नहीं कर सकते, हम तो वो लोग हैं मेरे भाई जिन्हें पूरे भारतवर्ष को एक मैसेज में बंद कर दिया, हम तो वो लोग हैं मेरे भाई। हमसे तो क्या ही उम्मीद करो, हम तो क्या कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, बताओ कम है क्या, नहीं है मेरे भाई, पर लेकिन हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर रहे हैं मेरे भाई। और एक चीज और बता दूं मैं आपके लिए, ना तो कोई 5 आदमी की टीम मिलने जाएगी कलेक्टर महोदय से, ना कोई 11 आदमी की टीम जाएगी, ना 21 आदमी कमेटी जाएगी। या तो तुम बोल लो, या तो कलेक्टर महोदय खुद आएंगे ज्ञापन लेने, या फिर ये सब लोग अंदर जाएंगे। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्या करेगी फैसला पता, अगर मेरी बात गलत हो तो यह प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्या करेगी। या तो सब लोग जाएंगे अंदर, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सभी लीडरों से मेरा निवेदन है, कोई भी बात में से अपनी से मुंह ना कर जाए, जाएंगे तो सब जाएंगे। और अगर कलेक्टर साहब को अगर ये चाह रहे हैं कि 5 आदमी और 11 आदमी मिले, तो कलेक्टर साहब खुद यहाँ आ जाए बाहर, सही तो है, सही तो है यार मेरे भाई। हम कम है इसका मतलब ये थोड़ी है कि बुला लिया। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे, एक पुलिसकर्मी, कि पहली बार ही चोरी कर रहे हैं साहब, हर बार करें चले जाओ 5 आदमी। अरे मेरे भाई पहले किए होंगे, परिवर्तनशील है, पेड़ लगता है, पानी दे में खाद बीज में, धीरे धीरे बड़ो है, सीखे चीज़ों को, हम भी तो सीखे। जब बात अलग थी हम मिल लेते, अब नहीं मिलना मेरे भाई, अब नहीं मिलना। कलेक्टर महोदय को अधिकार मिले, हमसे तो मिले, संविधान से तो मिले, कहीं अलग से मिले क्या, नहीं मिले ना। तो हम तो संविधान के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। और कोई भी पुलिसकर्मी मुझे ये बता दे अगर हम गलत बात कर रहे हो तो, बता दे अगर मैंने गलत कहा हो तो, या तो सबको मिलवा दो या कलेक्टर साहब को यहाँ बुला लो, है कि नहीं। और मेरे भाई सुनो, कि एक चीज बताऊं आपके लिए, कि आंदोलन ये पहला ही नहीं, आंदोलन बहुत थे, आंदोलन बहुत किए मेरे भाई। आप सब लोग क्या चाहते हैं कि मूर्ति उसी स्थान पर लगे बाबा साहब की, चाहते हैं, चाहते हैं, सब लोग बताएं चाहते हैं क्या, हैं मूर्ति उस स्थान पर लगे, तो वहीं लगनी चाहिए। तो मेरे भाई मैं कहूंगा मूर्ति तो आप कहेंगे वहीं लगेगी, हैं मूर्ति तो वहीं लगेगी, मूर्ति तो वहीं लगेगी, मूर्ति तो वहीं लगेगी। अगर परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा उस स्थान पर नहीं लगती है तो ये बात याद रहे, मीडिया बंधु यहाँ तमाम है, ये बात जरूर प्रकाशित करें, ये बात याद रहे, अगर वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी तो मैं किसी अन्य महापुरुष की प्रतिमा भी नहीं लगनी चाहिए मेरे भाई। ये बात भी सत्य है मेरे भाई, ये बात भी सत्य है मेरे भाई। हम लोग कमजोर नहीं है मेरे भाई, अपन सिस्टमैटिक तरीके से बात कर सकते हैं तो सिस्टमैटिक तरीके को आउट ऑफ कंट्रोल भी कर सकते हैं मेरे भाई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब भी करना जानता हूं मेरे भाई मैं, तो मेरी बात करे तो प्रशासन, मैं स्थिति खराब करने में मिनट लगेगी, मामला गंभीर हो जाएगा, संभालना डिफिकल्ट होगा। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो। आप सबको पता है जब प्रशासन के उस टाइम मीटिंग में आईजी साहब, कलेक्टर साहब, संभावित साहब, एसपी साहब, सब लोग थे, पूरे समाज के लोग थे, जनप्रतिनिधि लोग थे, सब लोग थे, प्रशासन का निवेदन था। और आज प्रशासन यार घमंड में बात कर रहा है? आज घमंड में बात कर रहा है। उस दिन तो प्रशासन हाथ जोड़ के बात कर रहा था ऑफिस में, तो कि नेताजी आज कोऑपरेट कर लो, आज स्थगित कर दो मामले को। हमने तो प्रशासन की बात मान ली, हमने तो प्रशासन की बात मान ली, उस टाइम मामले को स्थगित कर दिया
प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि आज नहीं तो कल इस स्थान पर बाबा साहब की प्रतिमा ही लगेगी। प्रशासन ने वादा किया था, आज प्रशासन मुंह कर रहा है अपनी बातों से। आज प्रशासन अपनी बातों से मुंह कर रहा है। गलत है या सही है मेरे भाई? गलत है ना मुंह करना? हाँ, क्यों मुंह कर रहे हो? लगवाओ ना। मैंने तो उस दिन भी कहा था इस हिसाब से कि नाम मात्र के लोगों के सामने पूरे भरतपुर के संभाग के पूरे पुलिस कर्मियों ने, सभी अधिकारियों ने हथियार डाल दिए। उस टाइम भी कहा था। मेरा तो आज भी यही कहना है। मुझे लगता है अगर वहाँ जगत सिंह के दबाव में, क्षेत्रीय विधायक के दबाव में अगर प्रशासन वहाँ सूरजमल जी की मूर्ति लगाता है तो मुझे लगता है शायद प्रशासन ये वर्दी उतार के धर दे, अपनी जो वर्दी पर रखे से उतार दे। इसकी वजह तो चूड़ियां पहन ले, चूड़ियां पहने। क्योंकि उस दिन प्रशासन ने मेरे से कहा था, हम सब लोग थे, चौराम भाई, बंटी भाई साहब, प्रशासन ने निवेदन करा था उस दिन कि इस बार कोऑपरेट कर दो, इस बार हमारी बात को मान जाओ, मामलों को स्थगित कर दो। हमने कर दिया मेरे भाई, हमने तो कर दिया उस दिन। और लगवाओ ना। प्रशासन के तो कान के पर्दे तक नहीं खुल रहे उस मामले में। हाँ, माँ क्षेत्रीय विधायक वो जगत सिंह प्रतिमा लगाने की तैयारियों पे है और प्रशासन हाथ पाथ धरे बैठा है। हाँ, प्रशासन मुझे लगता है शायद दबाव में है। हाँ, कि सरकार उनकी सब उनके हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अरे मेरे भाई कोई बात ना, ट्रांसफर होगा, पर ईमानदारी तो ड्यूटी करेंगे। सही तो है, सही तो है मेरे भाई। कम से कम बच्चे तो कहेंगे कि वाकई में कुछ किया था। हाँ, अगर चाहते हो ऐसी स्थिति बने तो बताएं मेरे भाई, प्रशासन देख ले। और यहाँ हमारे एसओ साहब वगैरह एसआई महोदय जी काफ़ी लोग हैं। आप लोगों से निवेदन है, एक बार आप सूचना पहुँचा दो। कलेक्टर साहब आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप हमें बताना। एक बार आप यस और नो कहना कि आ रहे हैं तो ठीक, नहीं आ रहे हैं तो ठीक। उसके बाद आप ये मत कहना 11 मिलेंगे 21 मिलेंगे। बाकी हमारा और तुम्हारा कहते हैं ना मेरे भाई, देखो जब वक्त पर आओ तो कुछ भी हो सकता है। और मेरे भाई एक चीज़ और बता दूं, अपन ना गिरफ्तारी थे डरे मेरे भाई, ना लाठी डंडा डर पे। तुम डरते हो क्या? डरते हो क्या? अगर आज प्रशासन और गिरफ्तार भी करता तो गिरफ्तार देने के लिए तैयार हो? लाठी डंडा खाने के लिए तैयार हो? तो मेरे भाई प्रशासन आमने सामने की दीवार खींच ले, अगर हमें समय नहीं मिल पाता है तो फिर तो आमने सामने की दीवार खींच ले। या तो मिलेंगे तो सब मिलेंगे, अन्यथा 2 4 5 व्यक्ति नहीं मिलेंगे मेरे भाई। ये क्लियर है मेरे भाई। चाहे तो प्रशासन बिल्कुल गिरफ्तार कर सकता है, स्वागत है, खुले दरबार है मेरे भाई। अपन नहीं डरते मेरे भाई। और मुझे लगता है आप लोग का जोश ठंडा हो गया ना, तो आपकी आवाज आ रही है जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। देखो उन लोगों की मानसिकता कैसी है कि सिर्फ और सिर्फ अपनों का सम्मान, बाकी महापुरुषों का अपमान। उनकी स्थिति यही तो है कि सिर्फ और सिर्फ अपने महापुरुषों का सम्मान उन्होंने महापुरुष बांट दिए हैं, कि सिर्फ और सिर्फ अपनों का सम्मान, बाकियों का अपमान। इसमें लिख रहा होगा, देखो कहीं लिख रहा है ना, इसमें नहीं लिख रहा, ये लिख रहा, देखो सिर्फ अपनों का सम्मान, बाकी महापुरुषों का अपमान। यही तो है, यही तो है मेरे भाई। बोलो मेरे भाई कि हमारे लिए तो सभी महापुरुष बराबर है। और एक चीज और, जिनको ये लगता हो कि बाबा साहब के मुर्दाबाद के नारे लगाने, फलाने लगाने से ये कर दिया हमने, वो कर दिया, उनका भ्रम है मेरे भाई। मुर्दाबाद के नारे तो हम भी लगा दे सकते हैं, पर लेकिन मेरे भाई अपन नहीं चाहते ऐसी स्थिति पैदा हो, क्योंकि हम लोग सभी महापुरुषों को बराबर का अधिकार देते हैं। और एक चीज और, जितना वो बाबा साहब को सम्मान देते हैं उतना ही हम अन्य महापुरुषों को भी देते हैं मेरे भाई। ये बात भी सत्य है। जितना उनकी नज़र में बाबा साहब का सम्मान है, उतना ही हमारी नज़र में उनके महापुरुषों का भी सम्मान है। फिर अगर ये स्थिति है तो मेरे भाई अब फैसला इनका है, प्रशासन का, ये क्या करे, चाहे तो जो कर ले मेरे भाई, अपन तो तैयार है मेरे भाई।